हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस बी एड नोट्स। मैं सेल्फ हर्षराज और ये आपकी इंग्लिश पेडागोगी की फर्स्ट क्लास है। और मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया था इंग्लिश के सिलेबस के बारे में और सी टेट के सिलेबस के बारे में। आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, उससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा अपनी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी को बनाने में। ठीक है, तो ये हमारा क्लास फर्स्ट है और इसके हम क्या कहते हैं इंग्लिश पेडागोगी का। और हमारा आज का टॉपिक है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। लर्निंग वाला आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। फर्स्ट ईयर में C3 है ना, लर्निंग एंड टीचिंग। तो उसमें आपने लर्निंग के बारे में कुछ पढ़ा होगा और आज हम लोग इसको सीटेट के रिगार्डिंग और डीपली जाकर पढ़ लेंगे। ठीक, चलिए। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? भाषा अर्जन। एंड लैंग्वेज लर्निंग को क्या कहते हैं? भाषा अधिगम। तो लैंग्वेज के पहला डेफिनेशन कुछ देख लेते हैं। ठीक है ना, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो कहता है कि मानव की जो व्यवहार होती है उसका सबसे खास विशेषता क्या है? लैंग्वेज, भाषा। ठीक है ना। फिर देखो, लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो लैंग्वेज एक मीडियम जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, फिर देख लेते हैं। There are many languages in the world. It is believed that about 1600 languages and dialects are spoken in India. कहते हैं कि भारत में बहुत सारे देर आर मैनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। कहते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। इट इज़ बिलीव्ड ऐसा विश्वास किया जाता है कि 1600 भाषा और उपभाषा भारत में बोली जाती है। ठीक है ना। अब देखो उपभाषा क्या हुआ, देख लो छोटे स्केल पर जो होता है ना वो उपभाषा हुआ। जैसे मान लो कि लैंग्वेजेस कंट्री बेस्ड हुआ और डायलेक्ट्स रीजनल बेस्ड। ठीक है, आइए। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, इसके बेसिस पर आगे को समझने में आसानी होगा, इसलिए मैंने बताया है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया लैंग्वेज फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड लैंग्वेज फैमिलीज इन द वर्ल्ड आर स्पोकन। इंडिया में जो क्या कहते हो, पूरी दुनिया की जो भाषा एक परिवार है, वो सभी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। तो पहला देख लो, पहला है आपका इंडो यूरोपियन, जिसमें क्या क्या आता है? हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, गुजराती आता है। ठीक, आओ दूसरा हम लोग देख लेते हैं। ओके, एक सेकेंड, मैं पेन हटा लूँ। ठीक है, दूसरा है आपका द्रविडियन, जिसमें देखो क्या क्या आता है? तमिल हुआ, तेलुगु हुआ, कन्नड़ हुआ, मलयालम हुआ। ठीक है, फिर तीसरा है आपका तिब्बतो बर्मन, जिसमें कि लैंग्वेज ऑफ ईस्टर्न इंडिया आते हैं। ठीक ना, ईस्टर्न इंडिया के लैंग्वेज किस में आते हैं? तिब्बतो बर्मन में। फिर चौथा चौथा है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज इन झारखंड एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है ना। फिर आपका पांचवा है एंड मैनेज। ठीक है, दिस प्रूव्स इंडिया हैज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। और ये सारी लैंग्वेज जो विविध क्या कहते हैं पूरे वर्ल्ड की लैंग्वेज भाषाओं से हैं। तो ये प्रूव करते हैं कि भारत में जो है भाषाई विविधता है। डाइवर्सिटी तो समझते ही, विविधता। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लैंग्वेज, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक ना, आपको मैं भी कराऊंगा कुछ क्वेश्चन साइड में है, तो वो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, आप लोग टेंशन ना लो, मैं सारा साथ साथ कराता जाऊंगा। आइए हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लैंग्वेज देख लेते हैं। इट एक्ट्स एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इट एक्ट्स एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके माध्यम से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। सिंपल सा भाषा जो है ना, सामाजिक है। ठीक है ना। इट इज सिम्बॉलिक एंड डायनामिक। देखो इट इज सिम्बॉलिक भाषा में सिम्बॉल का यूज होता है। ठीक है, एंड डायनामिक, इसमें परिवर्तन समय के साथ साथ होता रहता है। इट इज कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो है ना कि ये सभ्यता, और सिविलाइजेशन का हिंदी क्या होता है? सभ्यता। कल्चर का क्या होता है? संस्कृति। तो ये सभ्यता और संस्कृति का वाहक है, ट्रांसफर करती है भाषा। ठीक है ना, भाषा के माध्यम से हमारी सभ्यता और संस्कृति का आदान आगे आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। ठीक है ना। लैंग्वेज इज अर्बिट्री। तो देखो लैंग्वेज जो है ना स्वच्छंद है, मनमाना है। ऐसा नहीं कि लैंग्वेज फिक्स्ड है। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है लैंग्वेज अर्बिट्री वाला। तो जैसे देखो अब है ना कि लैंग्वेज अगर किसी का नाम है, जैसे मान लो जैसे अब घोड़े का नाम कुछ रख दिया, कोई रख देता है। फॉर एग्जाम्पल घोड़े का नाम हमने रख दिया ओबामा, तो अब कोई नहीं कि वो ओबामा ही हो जाए। नाम किसी का भी हम कुछ भी रख सकते हैं, इसका कोई रिलेशन नहीं होता है लैंग्वेज वर्ड्स का और उसके अर्थ का। ठीक ना, समझ रहे हो ना। अब जैसे घोड़े का नाम कोई रख दे चकुंदर, तो ऐसा थोड़ी कि घोड़ा चकुंदर हो गया। नाम हम कुछ भी लग सकते हैं। ठीक ना, चलो आगे देखते हैं। ओके, नोट में लिखा हुआ है क्राई ऑफ ए चाइल्ड इज ए साइन लैंग्वेज। ये ध्यान रखोगे, क्राई ऑफ ए चाइल्ड इज ए साइन लैंग्वेज। ठीक ना। आओ, लैंग्वेज इज, ये देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट पेपर 1 2019 का। सीटेट पेपर 1 2019 का है। ठीक ना। लैंग्वेज इज अर्बिट्री मीन्स दैट
कहता है कि लैंग्वेज आर्बिट्री, इसका मतलब क्या होता है? समथिंग इज डिटरमाइंड बाय जजमेंट एंड फॉर ए स्पेसिफिक रीजन। मतलब डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है? निर्धारित, ठीक है ना। तो क्या लैंग्वेज इज आर्बिट्री, इसका मतलब ये होता है कि कुछ मतलब उसका निर्धारण जजमेंट या फिर स्पेसिफिक रीजन से किया जाए? बिल्कुल नहीं। अभी मैंने जस्ट बताया हुआ है आपको, लैंग्वेज इज आर्बिट्री मतलब क्या होता है? उसका वर्ड्स का और उसके मीनिंग का कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ भी हम किसी का भी नेमिंग कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल, ये समझने के लिए, ये क्वेश्चन से आप समझ जाओगे। दूसरा, इट इज़ बेस्ड ऑन वैलिड रीजन एंड नॉट ऑन चांस। क्या ये वैलिड रीजन और नॉट पर डिपेंड बेस्ड होता है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से देखो दो ऑप्शन आपके गलत हो गए। फिर तीसरा देखो, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। मैंने आपको जस्ट बताया कि कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन डी आपका सही है, बट इसका मीनिंग देख लेते हो। देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग, ठीक है ना। तो इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? जन्मजात, जन्मजात, ठीक ना। तो ऐसा कोई जन्मजात रिलेशन नहीं होता है वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग, उस लैंग्वेज के वर्ड का और उसके मीनिंग का, समझे ना। जैसे देख लो, कोई लैंग्वेज में अगर हिंदी लैंग्वेज में इसका मतलब कुछ और होता है, तो हो सकता है कि उर्दू लैंग्वेज में उसका मतलब अलग होता हो। या फिर मतलब हम लोग जैसे किसी का भी नेमिंग कर सकते हैं, तो नेमिंग से किसी का मीनिंग नहीं निकलता, ठीक ना। ओके, तो यहाँ से इसका आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं। अब है हमारा टॉपिक एक्विजिशन, ठीक। तो देखो, एक्विजिशन भाषा अर्जन, तो इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक। आ जाओ। When language is learnt naturally without any systematic practice, then it is referred as acquisition। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, जो एक्विजिशन होता है वो नेचुरली होता है, ठीक ना। इसमें कोई मतलब सिस्टमैटिक प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस। आप लोग साथ ही साथ नोट डाउन करते जाओगे, जिससे आपको रिवाइज करने के टाइम पे हेल्प मिलेगा। एक्विजिशन इज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस, ठीक है ना। इसमें बिना सचेत हुए या फिर बिना सोच समझ कर किया जाता है भाषा अर्जन, ठीक है ना। नेचुरल इन्वायरमेंट इज प्री कंडीशन फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन, मैंने आपको जस्ट बता दिया है, नेचुरली होता है और इसमें नेचुरल इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। इन दिस प्रोसेस लर्नर्स गेन नॉलेज ऑटोमेटिकली। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि लर्नर्स जो नॉलेज गेन करते हैं वो ऑटोमेटिक करते हैं, ठीक। एक्विजिशन डज नॉट नीड ग्रामेटिकल रूल्स, एक्विजिशन में ग्रामेटिकल रूल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्विजिशन में ग्रामेटिकल रूल्स की जरूरत नहीं पड़ती, ये आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। ओके, इट यूजुअली रेफर्स टू फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, इस ये जो है ना प्राय फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन को रेफर किया जाता है, ठीक। आइए अब लर्निंग देख लेते हैं हम लोग। एक्विजिशन तो आप लोग समझ गए, अब लर्निंग पे आ जाते हैं। लर्निंग भाषा अधिगम। और हाँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7903193174 पर। ओके, लर्निंग भाषा अधिगम। व्हेन ए लैंग्वेज इज लर्न इन ए सिस्टमैटिक वे देन इट इज रेफर्ड एज लर्निंग। जब भाषा को सिस्टमैटिक वे में मतलब लर्न किया जाता है तो वो लर्निंग कहा जाता है। लर्निंग इज ए कॉन्शियस प्रोसेस, मतलब सोच समझ कर सचेत होकर के हम लोग ये सीखते हैं भाषा, ठीक ना। लर्निंग इज ए मीनिंगफुल प्रोसेस, लर्निंग जो एक मीनिंगफुल प्रोसेस है। अधिगम तो समझ ही रहे, सीखना, ठीक ना। लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट इज नॉन एज रोड लर्निंग, मतलब लर्निंग जब हम लोग विदाउट इंटरेस्ट, बिना किसी इंटरेस्ट के करते हैं तो उसे रोड लर्निंग कहा जाता है। लर्निंग नीड्स ग्रामेटिकल रूल्स एंड वोकेबलरी, वोकैब, ठीक है। तो लर्निंग में क्या होता है ना कि ग्रामेटिकल रूल्स की जरूरत होती है, और क्या कहते हैं एक्विजिशन में ग्रामेटिकल रूल्स का जरूरत नहीं होता है। आप लोग यहाँ से चाहो तो कंपेयर कर सकते हो एक दोनों का डिफरेंस, ठीक ना। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट में क्या दिया हुआ है, एक्विजिशन इज सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस वाइल लर्निंग इज कॉन्शियस एंड डेलिबरेट, ठीक है ना। एक्विजिशन जो होता है सबकॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस प्रोसेस है, जबकि लर्निंग जो है ना कॉन्शियस एंड डेलिबरेट है, यानी कि ये सोच समझ कर किया जाता है, ठीक ना। मदर टंग इज मोस्टली एक्वायर्ड वाइल सेकेंड लैंग्वेज इज मोस्टली लर्न। तो मदर टंग जो होता है हमारा, मतलब हम लोग जो पैदा होने के साथ सीखते हैं बिना स्कूल गए, तो वो हमेशा क्या होता है एक्वायर्ड होता है, मतलब अर्जन किया जाता है, वो एक्विजिशन में आता है। और सेकेंड लैंग्वेज क्या होता है, हम लोग जानबूझकर सीखते हैं, सोच समझ कर सीखते हैं। तो इसी के साथ अब हम लोग ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि आपका रिविजन हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपने कितना क्लास में समझा है या फिर नहीं समझा है। आइए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ओके मैं पहले सेट कर लेता हूँ। हाँ, सेटेड क्लास, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर @BEdNotes, यहाँ से आप लोग मतलब क्या कहते हो, ये मेरे चैनल का नाम है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही लें। पहला क्वेश्चन है, द लैंग्वेज विच इज लर्न फ्रॉम इन्वायरमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग इज। देखो हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं विदाउट एनी, सिंपल सा यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान दें, द लैंग्वेज विच इज लर्न फ्रॉम इन्वायरमेंट, ठीक है, विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग। तो इन्वायरमेंट से हम कौन सा लैंग्वेज सीखते हैं, जल्दी बताओ।
सेकेंड लैंग्वेज ऑप्शन है, थर्ड लैंग्वेज है, स्कूल लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है। सेकेंड लैंग्वेज होगा नहीं, थर्ड लैंग्वेज होगा नहीं, स्कूल लैंग्वेज होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट लैंग्वेज। तो यहाँ से ये हो गया। फिर देखो दूसरा है लैंग्वेज इज नॉट, ठीक है ना, लैंग्वेज क्या नहीं है, इंस्टिंक्टिव, सोशल, आर्बिट्रेरी, सिंबॉलिक। देखिए आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लैंग्वेज में लिखा पढ़ाया हुआ है कि लैंग्वेज क्या क्या है, तो मैंने बताया लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, बिल्कुल लैंग्वेज इज सिंबॉल का यूज़ होता है। लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, बिल्कुल मैंने लिखा है लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, ठीक ना। और लैंग्वेज इज सोशल, हाँ बिल्कुल लैंग्वेज इज सोशल भी मैंने बताया। तो यहाँ से ये तीनों होता है तो लैंग्वेज इंस्टिंक्टिव नहीं होगा। तो अब आप लोग कहोगे सर मैं नीचे से क्यों आंसर मार्क ऊपर से मार्का, तो देखो इंस्टिंक्टिव मतलब क्या होता है ना, इंस्टिंक्टिव का हिंदी होता है स्वाभाविक। तो क्या भाषा स्वाभाविक है, बिल्कुल नहीं। भाषा देखो कोई ऐसा नहीं कि एक दिन में भाषा आ गया, उसमें बहुत सालों से उसमें मतलब क्या कहते हो चेंजेस होते रहते, तब कोई भाषा एक क्या कहते हो प्रगाढ़ रूप लेती है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, लैंग्वेज इज नॉट इंस्टिंक्टिव, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। वैन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज ए डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट, लैंग्वेज इज, देखो मैंने बताया कि लैंग्वेज जब क्या कहते हो डेलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट लगा करके कुछ सीखा जा रहा है लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो वो क्या होता है लर्निंग, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है लर्निंग वाले पॉइंट में, ठीक ना, मैंने लर्निंग वाले पॉइंट में बताया हुआ है कि ये मोस्टली क्या होता है, लर्निंग इज कॉन्शियस एंड डेलिबरेट। देख लो यहाँ पे दिखने में सॉरी दिक्कत हो रहा होगा, लैंग्वेज लर्निंग इज कॉन्शियस एंड डेलिबरेट, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो गया, वैन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट लैंग्वेज इज लर्न, ठीक है, ऑप्शन सी। ओके क्वेश्चन 4 है, ठीक ना। और हाँ ध्यान देंगे ये आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से आंसर मारें और मुझे कमेंट में बताएं किसका कितना सही हुआ, ठीक। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 4 देते हैं देखते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स ओनली वैन, तो कहता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन कब हो सकता है, ठीक ना, लैंग्वेज एक्विजिशन कब होता है ओके तो देख लेते हैं। द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर, तो ग्रामर क्या लैंग्वेज एक्विजिशन में आता है, ग्रामर लैंग्वेज एक्विजिशन में आता है, जल्दी बताओ आप लोग। तो ग्रामर लैंग्वेज एक्विजिशन में नहीं आता है, ग्रामर किस में आता है, लैंग्वेज लर्निंग में। इट नीड्स लर्निंग वाले में देखो लिखा हुआ है इट नीड्स ग्रामेटिकल रूल्स एंड वोकेबलरी, और इस वाले में देख लो एक्विजिशन में मैंने लिखाया हुआ है किधर गया, एक्विजिशन डज नॉट नीड ग्रामेटिकल रूल्स, ओके। तो यहाँ से देखो लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स ओनली व्हेन द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर, गलत। और यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ओनली दिया हुआ है, ठीक ना। फिर देखो दिया हुआ द चाइल्ड इज गिवन ए रिवार्ड, तो रिवार्ड का कोई क्या कहते हो जरूरत ही नहीं होता लैंग्वेज एक्विजिशन में, ठीक ना अब ऑप्शन सी है द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, ठीक ना, द चाइल्ड हैज एक्विजिशन एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, मतलब क्या कहते हो एक्सपोजर का हिंदी होता है संपर्क, ठीक ना, संपर्क। आप लोग इसे नोट डाउन कर लो, ये आपको आप देखो कहीं ना कहीं वर्ड स्टॉक भी बढ़ाएगा, और सीटेट में देखो घुमा फिरा के ही क्वेश्चन देता है, तो ये सब वर्ड क्या कहते हो रिपीट होते ही हैं। द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, बिल्कुल ये सही है। तो देखो लैंग्वेज एक्विजिशन कब होगा ना, जब हम उस लैंग्वेज के संपर्क में रहेंगे, ठीक ना। ओके तो ऑप्शन सी आपका यहाँ से सही आ गया। अब ऑप्शन डी देख लेते हैं। द चाइल्ड एब्जॉर्व्स द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन, ठीक है ना, तो द चाइल्ड एब्जॉर्व्स द लैंग्वेज विदाउट एनी कॉन्शियस अटेंशन, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, ठीक। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर्स इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, देखो यहाँ पे इंटरफेयर्स है तो ये निगेटिव वर्ड है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट्स लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, बिल्कुल फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट करता है लैंग्वेज लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। फिर देखो दिया हुआ है लैंग्वेज लर्निंग हैज़ नथिंग टू डू विथ कंटेंट लर्निंग, ये गलत हो गया। एवरी लैंग्वेज इज डिफरेंट एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज आल्सो डिस्क्रीट, एवरी लैंग्वेज हर भाषा अलग होती है और लर्निंग ऑफ हर भाषा को सीखना मतलब क्या कहते हो बुद्धिमानी है, बिल्कुल नहीं। तो ये भी आपका गलत हो। अब मुझे ज़रूरत ही नहीं है, जैसे मान लो कि क्या कहते हो कोई भाषा ले लो ना स्पेनिश, अब मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ा तो मैं वो सीख के क्या करूँगा, तो बुद्धिमानी ऐसा नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सबसे फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट्स लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, ये आपका यहाँ से आंसर सही आ गया। और हाँ ध्यान रखें पेडागोगी में क्या होता है ना कि जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको हमेशा 4 ऑप्शन दिया हुआ ना, 4 में से 2 ऑप्शन ऐसा लगेगा कि 2 सही है, लेकिन आपको आंसर कौन सा करना जो ऑप्शन आपको लगे कि ज़्यादा सूट कर रहा है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दिया हुआ है
वैन लैंग्वेज इज लर्न विदाउट प्रैक्टिस इट इज़ कॉल्ड, जब विदाउट प्रैक्टिस की बात की जा रही है तो हम लोग सिंपल सा जानते हैं वो किस में आता है, एक्विजिशन में आता है। तो यहाँ पे लर्निंग गलत हो गया, फर्स्ट लैंग्वेज गलत हो गया। एरुडिशन का हिंदी होता है विद्वता, विद्वान, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन सी एक्विजिशन, ऑप्शन सी इसका। देखो क्वेश्चन के साथ ही आपका आंसर आ जाता है, तो मैंने एरुडिशन का आप लोग मीनिंग लिख लेंगे, विद्वता या फिर विद्वान लिख लेंगे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, इट इज द लैंग्वेज ऑफ नॉलेज। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन का देखो क्या दिया, इट इज द लैंग्वेज ऑफ नॉलेज, हो सकता है बिल्कुल। यहाँ पे ध्यान देंगे नॉट है ना, नॉट है तो सिर्फ एक ही आएगा आंसर, तो इसमें हो सकता है कि 2-3 सही हो, ठीक। इट इज़ द विंडो टू द वर्ल्ड, बिल्कुल हो सकता है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश रूलर्स, गलत। अब मान लो क्या अंग्रेजों की भाषा क्या हो, इंग्लिश, तो ऐसा थोड़ी कि हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशन क्या करते हो, इंग्लिश है हमारा, लैंग्वेज एक्विजिशन ज़्यादातर तो हिंदी ही है, ठीक है ना। ओके, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ लिबरल मॉडर्न थिंकिंग, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन सी हो गया। ओके, देखो फिर आ गया क्वेश्चन व्हाट इज रोट लर्निंग, डायरेक्ट उठा करके क्वेश्चन बताया हुआ, तो मैंने आपको लिखाया हुआ है नोट्स में। रोट लर्निंग क्या होता है, लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट इज नॉन एज रोट लर्निंग, तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया। सेम क्राई ऑफ ए चाइल्ड इज, क्राई ऑफ ए चाइल्ड इज क्या है, मैंने नोट्स में आपको लिखाया है साइन लैंग्वेज है, लैंग्वेज डायलैक्ट साउंड साइन लैंग्वेज, तो यहाँ से आपका साइन लैंग्वेज हो गया। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग चाहे तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम हो। और हाँ, आप लोग साथ ही हमारे क्या कहते हो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ कि आपको आने वाले वीडियोज़ के बारे में अपडेट मिलता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।